हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 11th का जो लेसन है द एड्रेस के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का। और क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड मिसेस डॉलिंग रिएक्ट व्हेन द नरेटर सेड आई एम मिसेस एस डॉटर। जब नरेटर ने कहा कि मैं मिसेस एस की डॉटर हूँ तो क्या प्रतिक्रिया था मिसेस डॉलिंग का जहाँ पे वो गई थी। तो मिसेस डॉलिंग बिहेव्ड इग्नोरिंगली when the narrator said I am Mrs. S daughter because she did not want to give him all these precious things which were of Mrs. S। जो Mrs. S के वो precious things को लाई थी वो अपने घर पे, वो उसको देना नहीं चाहते थे, इसलिए जो है वो थोड़ा सा behaved ignoringly की मतलब उसको जो है अनदेखा करने का प्रयास की, मतलब उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी, कहीं ऐसा ना हो कि उसको सारी चीज़ों को देना पड़ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डिड द नरेटर वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम बिफोर गोइंग टू द एड्रेस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। नरेटर को जो है बहुत लंबा समय इंतजार क्यों करना पड़ा वहाँ पे जाने के लिए जो मार्कोनी स्ट्रीट का हाउस नंबर 46 हुआ करता था। नरेटर वाज वेटेड फॉर ए लॉन्ग टाइम, नरेटर ने लंबे समय तक इंतजार किया बिफोर गोइंग टू एड्रेस ऑफ नंबर ऑफ 46 मार्कोनी स्ट्रीट बिकॉज ही वाज अफ्रेड ऑफ बीइंग कंफ्यूज, क्योंकि वो जो है कहीं कंफ्यूज ना हो जाए विद थिंग्स, इन चीज़ों से दैट हैड बिलोंग टू हर मदर, कि जो उनके मदर से चीज़ें जुड़ी हुई थी, हु वाज नाउ नो मोर, जो अब उनकी माँ थी ही नहीं। तो इस तरीके से थोड़ा सा उनके अंदर कन्फ्यूजन चल रहा था कि वो वहाँ पे जाएँ या ना जाएँ, इस तरीके का जो है बात था, इसलिए जो है वो बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा उनको। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन डिड द नरेटर बिकम क्यूरियस अबाउट हर मदर्स पोजीशंस। नरेटर बहुत ही कब क्यूरियस हो गई, बहुत ही जिज्ञासु कब हो गई उन चीज़ों के बारे में जानने के लिए। द नरेटर बिकेम क्यूरियस अबाउट हर मदर्स पोजीशन व्हेन सी वेंट बैक पोस्ट लिबरेशन पीरियड। जब वो उस समय पहुंची जब वो वार जोन चल रहा था, सियोनी, और वह जान गई दैट दोज थिंग्स मस्ट स्टिल एट द एड्रेस हर मदर टोल्ड हर। वो चीज़ें वहीं पे हैं जैसा कि उसकी माँ ने उसको बता रखा था। सी वांटेड टू सी देम, वह सब उन चीज़ों को देखना चाहती थी, टच एंड रिमेंबर, और उसको हर चीज़ को जो है वो पाना चाहती थी, छूना चाहती थी, और उन चीज़ों को याद करना चाहती थी जो उसकी मदर से जुड़ी हुई चीज़ें थी। तो जो है वो उस समय गई थी जब वो वार जोन चल रहा था उस जगह पे जहाँ पे मिसेस डॉलिंग रहा करती थी और जो मिसेस एस ने उसको भेजा हुआ था मरने के बाद। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ वाज द नरेटर एबल टू रिकॉग्नाइज हर ओन फैमिलियर वुलन टेबल क्लॉथ। जो नरेटर है उसको किस तरीके से पता चला कि जो है वो वुलन टेबल क्लॉथ उसी का है। द नरेटर फर्स्ट स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ। नरेटर जो है सबसे पहले उसने ध्यान से देखा, देन सी फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, तब उनके पैटर्न्स को देखा जिस पैटर्न पे वो बना हुआ था। सी रिमेंबर दैट सम देयर वाज ए बम मार्क, कुछ चिन्ह हुआ करता था, विच हैव नॉट बीन रिपेयर्ड, जो अभी वो कटा हुआ या कोई जला हुआ चिन्ह रहा होगा जिसका अभी जो है रिपेयर नहीं हुआ था। एट लास्ट शी फाउंड द बम मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, दिस हेल्प टू रिकॉग्नाइज हर ओन फैमिलियर आर्टिकल। और इस तरीके से जो है वो बम मार्क जो था वही जो है एक रिकॉग्नाइज का कारण बना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई डिड द नरेटर रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। वो क्यों भूलना चाहती थी। द नरेटर रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट बिकॉज इट कंटेंट ऑल द वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स, क्योंकि उसमें सारी जुड़ी हुई चीज़ें थी उसकी माँ से, विच वेयर वेरी टेस्टलेसली अरेंज, जो बहुत ही बुरी तरीके से इधर उधर रखी गई थी। मिसेस डॉलिंग हु वाज हर मदर्स एक्वेंटेंस, जो मिसेस डॉलिंग थी जो उनकी माँ की एक परिचय वाली थी, लिव्ड एट द एड्रेस, उस एड्रेस पे रहती थी और इसलिए जो है उस पते को बिल्कुल भूलना चाहती, क्योंकि उन चीज़ों को वहाँ से वो ले जाने में कैपेबल थी नहीं, तो इस पते को बिल्कुल भूल जाना चाहती थी।